ओर जहां यूपी और सीबीएसई बोर्ड में अहम बदलाव, अब नहीं पढ़ाया जाएगा मुगलों का इतिहास। नए सिलेबस में कई बदलाव किए गए हैं। मुगल इतिहास के अंश हटा दिए गए हैं। मुगल दरबार का पाठ हटा दिया गया है। मुगल शासकों से जुड़े अंश हटाए गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। अब आने वाले बच्चे जब अपनी पढ़ाई की शुरुआत करेंगे तो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, इसमें अहम बदलाव करते हुए मुगलों के इतिहास को हटा दिया गया है। नए सिलेबस में कई बदलाव किए गए हैं। मुगल इतिहास के अंश को हटा दिए गए हैं। मुगल दरबार का पाठ हटाया गया है। मुगल शासकों से जुड़े अंश हटाए गए हैं। खास तौर पर इतिहास के सब्जेक्ट में, हिस्ट्री के सब्जेक्ट में अक्सर ये देखा जाता है कि मुगलों से जुड़े कई सारे स्टोरीज और कई सारे ऐतिहासिक बातें जो है लिखी हुई होती है किताबों में, लेकिन अब नया बदलाव किया गया है क्योंकि और ऐसे में मुगल दरबार का पाठ हटा दिया गया है। अब नहीं पढ़ाया जाएगा मुगलों का इतिहास। ये बड़ा फैसला इसको माना जा सकता है। जो नए युवा है, नई जनरेशन है, अब जब वो अपने किताबों को खोलेंगे, अपने टेक्स्ट बुक्स को खोलेंगे तो मुगलों से जुड़ी हुई चीजों को नहीं देख पाएंगे क्योंकि यूपी और सीबीएसई बोर्ड ने अहम बदलाव किए हैं। अब नहीं पढ़ाया जाएगा मुगलों का इतिहास। नए सिलेबस में कई सारे बदलाव किए गए हैं अब तक, जिनमें से इस बदलाव को अहम माना जा रहा है। मुगल इतिहास के जो अंश है उनको हटा दिए गए हैं। चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों ही बोर्ड्स के लिए ये अहम फैसला लिया गया है। बेहद ही अहम इसको माना जा रहा है। आज तक जब तमाम जो छात्र हैं, तमाम जो युवा हैं वो पढ़ते आए हैं तो उन्होंने लगभग हर किसी का इतिहास पढ़ा है, लेकिन अब एक बड़ा बदलाव क्योंकि किया गया है और उसमें मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। 12वीं के सिलेबस में ये बदलाव किया गया। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2023 से 24 के पाठ्यक्रम में बदलाव किए हैं और नए सिलेबस में मुगल इतिहास से जुड़े चीजों को हटाने की बात की गई है। कुछ अंश इसको हटा दिए गए हैं। मुगल दरबार के पाठ को हटाया गया है। 11वीं की इतिहास की किताब से इस्लाम का उदय, औद्योगिक क्रांति, संस्कृतियों में टकराव और समय की शुरुआत पाठ हटा दिए गए हैं। नागरिक शास्त्र की किताब से शीत युद्ध और अमेरिकी वर्चस्व का पाठ हटाया गया है। एनसीईआरटी ने शैक्षिक सत्र 2023 से 24 से 12वीं कक्षा की किताब भारतीय इतिहास के कुछ विषय 2 से मुगल दरबार और शासक से जुड़े पाठ को हटा दिया है। इनमें अब तक अकबरनामा, बादशाहनामा, पांडुलिपियों की रचना, मुगल शासक, उनका साम्राज्य, आदर्श राज्य, पंदवियां, शाही नौकरशाही, शाही परिवार, सूचना और साम्राज्य, मुगल अभिजात वर्ग और औपचारिक धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था, लेकिन ये बड़ा बदलाव किया गया है और इस बोर्ड से अहम अंशों को हटा दिया जाएगा। मुगल इतिहास के अंश को हटाया जाएगा। तो अब मुगलों के इतिहास को नहीं पढ़ाया जाएगा। ये बड़ा बदलाव किया गया है यूपी और सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। हमारी संस्कृति हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपने सभी नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचय कराना चाहते हैं। पुराने काल में हमारी संस्कृति से लोगों को वंचित किया जा रहा था, लोगों को बताया नहीं जा रहा था। हम अपनी असली संस्कृति को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक आखिरी साथ अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं जो यहाँ की विकास योजनाएं हैं प्रयागराज की, और 2024 में यहाँ पर तैयारी पूरी होगी, 25 में महाकुंभ होगा, उसको लेकर क्या है और बाकी क्या समीक्षा होगी। सर्वेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, देखिए ये बहुत बड़ा फैसला इसको माना जा सकता है, जहां अब मुगलों के इतिहास के अंश को हटा दिया गया है। अब वो नहीं पढ़ाए जाएंगे, जिस पर डिप्टी सीएम ने भी ये कहा है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो, और इसको बरकरार रखना जिम्मेदारी है। आप कैसे लोग इस फैसले को लेंगे सर्वेश? देखिए, निश्चित तौर पर यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जिस तरह से, क्योंकि यूपी बोर्ड ने भी सीबीएसई बोर्ड को लगभग पूरी तरह से उसी पाठ्यक्रम को फॉलो किया है और जो मुगल से संबंधित जो चैप्टर्स थे उनको, उस अंश को हटा दिया गया है। और इसके साथ ही साथ अब इस नए सत्र से, यानी 2023 और 24 का जो सत्र होगा उससे जो पढ़ाई होगी उसमें ये चैप्टर सब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। और इसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा है कि हमारी संस्कृति और हमारी सांस्कृतिक विरासत है और नई पीढ़ी के लोग जो है, जो बच्चे हैं, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो, उसके बारे में जाने, इसलिए ऐसा बदलाव किया गया है। और हमारी संस्कृति से पुराने समय में लोग वंचित किया जा रहा था बताए जाने से, तो इसलिए इस संस्कृति को बच्चों तक पहुंचाने के लिए ये प्रक्रिया की गई है। जी
सर्वेश, और मुगलों के नाम पर रखे हुए जो जगह हैं उनके भी नाम कई बार बदले जा चुके हैं, तो कह सकते हैं यहाँ पर विपक्ष हमलावर नजर आ सकता है इस फैसले के बाद। देखिए, निश्चित तौर पर इस बदलाव को लेकर सियासत हो सकती है और ध्रुवीकरण भी किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में निकाय चुनाव है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे और इस पर सियासत भी गरमा सकती है। बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार लगातार जो पाठ्यक्रमों में सुधार कर रही है और तमाम ऐसे जो महान विभूतियां हैं, जैसे वो हिंदू राजा हुए हैं, शासक हुए, उनके पाठ्यक्रम को, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, उनके जो योगदान है, जो उनकी युद्ध है, उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता और सिर्फ मुगल इतिहास पढ़ाया जाता है। इसको लेकर कई बार टिप्पणियां होती रही है, लेकिन अब इसको हटाए जाने को लेकर विपक्ष हमलावर हो सकता है। लेकिन अब बच्चे मुगल शासकों के जो इतिहास है उसको नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि तमाम जो दूसरी चीजें हैं उनको पढ़ेंगे। तो इसको बीजेपी सरकार, ठीक है सर्वेश, आपको फिलहाल रोकना चाहूंगी। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। मनीष जी, ये फैसला लिया गया है कि जो मुगलों से जुड़ा हुआ इतिहास है, चाहे वो इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई, इन सभी चीजों को अब हटा दिया जाएगा सिलेबस से, लेकिन असर क्या होगा इसका? देखिए, किसी भी देश में जो विद्यार्थी होते हैं वही देश का भविष्य होते हैं और निश्चित रूप से उनको वो इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए जो उनकी गौरवशाली परंपरा को प्रदर्शित करता है। मुगल हो, अंग्रेज हो, ये लोग आक्रमणकारी थे। इन्होंने हमारे देश पर आक्रमण करके हमारे संसाधनों की लूट की थी और इससे क्या शिक्षा किसी विद्यार्थी को मिल सकती है। और तमाम ऐसे तथ्य पढ़ाए गए कि अकबर महान था, महाराणा प्रताप से उनका युद्ध हुआ, तो क्या महाराणा प्रताप क्या थे? तो तमाम ऐसे तर्क, तमाम ऐसे पॉइंट्स थे जो गलत इतिहास पढ़ा रहे थे और उससे जो हमारी पीढ़ी थी उसके पास ये उसका माइंडसेट उसके नाते से नहीं ठीक हो रहा था। तो निश्चित रूप से जो हमारी गौरवशाली परंपरा है, जो हमारी समृद्ध विरासत है, वो हमारे विद्यार्थी पढ़ेंगे और उससे जो उनको ऊर्जा मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन देखिए, हमने देखा कुछ वक्त पहले भी जब नाम बदले गए जगहों के, जो मुगलों से जुड़े हुए नाम थे, उस इतिहास को ध्यान में रखते हुए नाम थे, उनका नाम बदल दिया गया। विपक्ष इस पर हमलावर नजर आया था, सत्ता पक्ष पर। क्या एक बार फिर से देखने को मिल सकती है हमें सियासत इस मसले पर? भारत की संस्कृति, सभ्यता, भारत का इतिहास, गौरवशाली परंपरा, अगर ये पढ़ाने पर कोई विरोध करता है तो इस विरोध को हम कतई भी तवज्जो नहीं देते। हम हिंदुस्तान की विरासत और इतिहास से समझौता नहीं कर सकते। वर्षों तक इतिहास और विरासत से लोगों ने समझौता किया। जो वामपंथी इतिहासकार थे, तमाम सरकार से जो लोग पोषित लोग थे, उन्होंने विद्यार्थियों को गलत इतिहास पढ़ाया। ठीक है मनीष जी, उदयवीर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। उदयवीर जी, फैसला लिया गया है कि यूपी और सीबीएसई बोर्ड में अब जो मुगलों का इतिहास है वो नहीं पढ़ाया जाएगा, कुछ अंश है उनको हटा दिया जाएगा। सबसे पहले आपका कमेंट, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? किसने फैसला लिया है? यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया गया है, नया बदलाव किया गया है। नहीं, मैंने तो अभी की न्यूज है, मैंने तो अभी न्यूज में नहीं देखा ऐसा कुछ। आपको मैं जानकारी दे रही हूँ, हटा दिया गया है। अब आपको डिप्टी सीएम ब्रजेश का जो बयान है वो भी सुनवा देते हैं एक बार, ताकि आपको जानकारी इस बारे में मिल जाए, अपने दर्शकों को भी और आपको भी सुना रहे हैं। डिप्टी सीएम क्या कुछ कह चुके हैं इस पूरे मामले पर? हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपने सभी नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचय कराना चाहते हैं। पुराने काल में हमारी संस्कृति से लोगों को वंचित किया जा रहा था, लोगों को बताया नहीं जा रहा था। हम अपनी असली संस्कृति को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक आखिरी साल अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं जो यहाँ की विकास योजनाएं हैं प्रयागराज की, और 2024 में यहाँ पर तैयारी पूरी होगी, 25 में महाकुंभ होगा। उदयवीर जी, आपने सुन लिया होगा बयान जिसमें ब्रजेश पाठक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। पुराने काल में हमारी संस्कृति से लोगों को वंचित किया जा रहा था, अब असली संस्कृति को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें मेरी तरफ से आपसे 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री हैं, शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। पाठ्यक्रम तय करने के लिए पाठ्यक्रम का बोर्ड है, बाकायदा इसके लिए एक पूरा विशेषज्ञों की टीम होती है, वो तय करती है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कोई राजनीतिक व्यक्ति तय नहीं कर सकता, वो अपनी सीमाओं से आगे बढ़ के बयान दे रहे हैं।
दूसरी बात यह है कि वो बात कर रहे हैं अपनी संस्कृति और विरासत को पढ़ाने की, तो पढ़ाएं अपनी संस्कृति और विरासत को। जो आप मुझसे कह रहे हैं कि इसका इतिहास पढ़ाया जाएगा, उसका इतिहास पढ़ाया जाएगा, मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जो भी इतिहास है, जो जिस काल में रहा है, सबको पढ़ाया जा सकता है। क्या आप इस चीज से सहमत हैं? मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जो फैसला लिया गया है 2023 से 2024 के शैक्षिक सत्र के लिए नया बदलाव जो किया जा रहा है, एक न्यू एजुकेशनल ईयर स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए जो बदलाव किए गए हैं उसमें जितने भी मुगलों के अंश थे, इतिहास थे, उनको अब बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा। क्या आप इस चीज से सहमत हैं अगर इस चीज को हटाया जा रहा है? ऐसा ब्रजेश पाठक के बयान में नहीं है, ये आप कह रही हैं। आप सो रहे हैं उदयवीर जी, उदयवीर जी जाग जाइए। उदयवीर नाम है आपका, लेकिन अभी तक आपका उदय नहीं हुआ है मुझे लग रहा है। एक बार जाइए, जानकारी लीजिए इस बारे में। तमीज रखिए, मर्यादा है मेरी। मनीष जी आप बोलिए। मनीष जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। उदयवीर जी आप इस बात की जानकारी लीजिए, ये फैसला लिया गया है, हम नहीं कह रहे हैं ये। ना बंद करिए, सवाल पूछिए, जवाब लीजिए। आप ही कह रहे हैं कि ये हम कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये फैसला लिया गया है यूपी बोर्ड की तरफ से, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ये फैसला लिया गया है। बोर्ड की तरफ से फैसले को कोई बात नहीं उदयवीर जी, ठीक है उदयवीर जी जाइए। ठीक है उदयवीर जी, जानकारी ले लीजिए आप। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे बातचीत की।